Subject English, Chapter number 6, 100 Dresses, Part 2nd. First part we have already discussed. Today we shall study Chapter number 6, Part 2nd. Let's start the chapter. While the class was circling the room, the monitor from the principal office brought Miss Mason a note. फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि जो ड्रेस का कंपटीशन हुआ था, ड्रेस डिज़ाइनिंग का कंपटीशन हुआ था, उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ वांडा ने जीता. उसके बाद क्या होता है, वाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम, सारी क्लास रूम में ड्रेसेस को देख रही है. सर्कलिंग मीन्स राउंड द रूम घूम रही है. जो मॉनिटर प्रिंसिपल रूम से मिस मैसन के पास एक नोट लेके आया. मिस मैसन रेड इट सेवरल टाइम. मिस मैसन उसे कई बार पढ़ा, उसे स्टडी किया बड़ी थॉटफुली, बड़ी ही केयरफुली, बड़े ही सोचते हुए. कुछ थॉटफुली मीन्स इन अ थिंकिंग मैनर. देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स. फिर उसने अपने हाथ ताली मिस मैसन ने क्लैप किया, क्लास को ध्यान दिलाते हुए. अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू द सीट. सबको कहा कि सब अपनी अपनी सीट पर वापस आ जाओ. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet. Shuffling means पैरों की जो आवाज़ होती है जब वो बंद हो गई और सारा रूम स्टिल और क्वाइट हो गया. मिस मैसन सेड, मिस मैसन बोली, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडाज फादर एंड आई वॉन्ट टू रीड इट टू यू. वांडा के फादर ने मुझे एक लेटर लिखा है और मैं आपको वो पढ़कर सुनाना चाहती हूँ. मिस मैसन stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. जो मिस मैसन थी थोड़ी देर वहाँ पर खड़ी रही और जो रूम में जो साइलेंस था वो बढ़ते रहे टेंस हो गए. क्या बताना चाहती है मिस मैसन, ये सोचकर सब लोग टेंस हो गए और एक्सपेक्टेंट होता है, एक्सपेक्ट करने लग गए, उम्मीद करने लग गए कि क्या बताया जाने वाला है. द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस. उसने टीचर ने अपने जो ग्लासेस पहन रखे थे, चश्मा पहन रखा था, उसे थोड़ा सा एडजस्ट करा. डेलिब्रेटली मीन्स जानते बूझते, जैसे वो कुछ सोच रही हो. डेलिब्रेटली मीन्स जानते बूझते हुए. हर मैनर इंडिकेटेड दैट वॉट वॉज कमिंग. टीचर के मैनर से लग रहा था, उसके तरीके से लग रहा था कि वो क्या बताने वाली है. दिस लेटर फ्रॉम वांडाज फादर वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. लगता है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली है टीचर. एवरीबडी लिसन क्लोजली एज द मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट. हर कोई ध्यान से सुन रहा था जब मिस मैसन ने वो जो नोट आया था वांडाज के फादर का वो पढ़ना स्टार्ट किया. अब वो नोट क्या था. डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. डियर टीचर, अब मेरी जो वांडा बेटी है वो आपके स्कूल में अब नहीं आएगी. जेक ऑल्सो, जेक वांडा का ब्रदर है. नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी. अब हम एक बड़े शहर में जा रहे हैं. नो मोर हॉलर पॉलक. अब कोई हमें हॉलर पॉलक कह के नहीं चढ़ाएगा. नो मोर आस्क वाई फनी नेम. कोई हमसे ये नहीं पूछेगा तुम्हारे फ़नी नेम क्यों हैं. प्लेंटी ऑफ मतलब बहुत सारे ढेरों फ़नी नेम्स लोगों ने हमें दिए, मजाक के नाम हमारे दिए, हमें हमारा मजाक उड़ाया. योर्स ट्रूली जैन पेट्रॉन्स्की. योर्स ट्रूली जैन पेट्रॉन्स्की. जैन पेट्रॉन्स्की कौन है. वांडाज फादर. तो ये वांडाज के जो फादर ने टीचर के नाम एक लेटर लिखते हुए बताया कि अब वो वहाँ पर नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ पर बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं. हॉलर पॉलक ये सब मजाके नाम कह के बुलाते हैं. बहुत हमने मजाके नाम सुन लिए, प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स हमने सुन लिए. अब हम यहाँ से जा रहे हैं. योर्स ट्रूली जैन पेट्रॉन्स्की. लेटर फिनिश हो गया. अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर. जब ये लेटर पढ़ा जा रहा था तो बिल्कुल डीप साइलेंस, पूरी क्लास में शांति होगी. मिस मैसन टुक ऑफ मीन्स उतारना. अपने ग्लासेस, चश्मा उतारा. ब्लू ऑन दैम, उसको साफ़ करने के लिए उस पर फूंक मारते हैं हवा से, उसे साफ़ किया. वाइप दैम, उसे पोंछा अपने हैंडकरचीफ, सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ के साथ. देन शी पुट दैम ऑन अगेन. फिर उसने अपना चश्मा पहन लिया एंड लुक्ड एट द क्लास. और क्लास की तरफ देखा. When she spoke her voice was very low. और जब टीचर ने बोलना शुरू करा तो टीचर की आवाज़ बहुत स्लो थी. I am sure that none of the boys and the girls in the room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because of his or her name happened to be a long. मैं श्योर हूँ कि रूम नंबर 13 में कोई भी बच्चा पर्पसली, जानते बूझते, डेलिबरेटली, इंटेंशनली, जानते बूझते किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं करेगा क्योंकि उसका नाम लंबा है. हिज नेम हैपन टू बी लॉन्ग. किसी का नाम अगर लंबा है या किसी का नाम थोड़ा सा फ़नी है, थोड़ा सा अनफेमिलियर है, अनफेमिलियर जो कॉमन नहीं है, जो हमारे कॉमन होते हैं वो तो फेमिलियर है, जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन जिसे हम नहीं जानते वो हमारे लिए अनफेमिलियर होता है. तो किसी का नेम अगर अनफेमिलियर है, लॉन्ग है, तो कोई बच्चा रूम नंबर 13 का पर्पसली और डेलिबरेटली उस बच्चे की फीलिंग हर्ट नहीं करेगा. ये मिस मैसन ने क्लास को बोला. I prefer to think that what was said in thoughtlessness.
जो भी कहा गया, जो भी किया गया वो बिना सोचे थॉटलेसनेस में किया गया। मजाक आपने अगर वांडा को उड़ाया तो आपने बिना सोचे थॉटलेसनेस में ये काम किया, अनजाने में किया, जानते बूझते नहीं किया। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। मैं समझ सकती हूँ कि आप भी वैसा ही फील कर रहे हैं जैसा मैं कर रही हूँ। एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन। बड़ा ही दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ, जो ये बहुत ऐसा होना बहुत ही अनफॉर्चुनेट है एंड सैड भी है, बहुत दुख देने वाला भी है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। मैं चाहती हूँ आप सब भी इस बारे में सोचें। ये मिस मेसन बोल रही हैं। द फर्स्ट पीरियड वॉज स्टडी पीरियड। पहला पीरियड स्टडी पीरियड था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन। जो मैडी थी वो अपना लेसन तैयार कर रही थी। शी वॉज प्रिपेयरिंग हर लेसन बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। लेकिन जो मैडी का मन था वो काम में नहीं लग रहा था। जो मैडी की फीलिंग्स हैं वांडा के लिए वो इस पैराग्राफ में डिस्क्राइब की जाएंगी कि जो मैडी शी वॉज ट्राइंग टू प्रिपेयर हर लेसन, लेकिन उसका शी कुड नॉट पुट हर माइंड इन हर वर्क। अपने काम में अपना मन नहीं लगा पा रही थी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। सिक फीलिंग होती है बहुत बैड फील होना, बहुत सैड फील होना। उसको अपने बॉटम ऑफ द स्टमक में बहुत ज़्यादा सिक फील हो रहा था, जैसे वो बीमार फील हो रहा था। उसको ईजी फील नहीं हो रहा था। शी वॉज फीलिंग अनईजी। ट्रू शी हैड नॉट एन्जॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट। सच्ची बात है कि कभी भी मैडी ने एन्जॉय नहीं करा जब वांडा से पैगी सवाल पूछती थी। बट शी हैड सेड नथिंग। लेकिन उसने कुछ कहा भी तो नहीं। शी हैड स्टूड बाय साइलेंट। स्टूड बाय का मतलब होता है सपोर्ट करना किसी को। वो चुपचाप से खड़ी रही। एंड वॉट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन। वो भी इतना ही बुरा था जैसा पैगी ने किया बुरा था, वैसे उसको सपोर्ट करना, चुपचाप खड़े रहना वो भी बुरा था। वर्ड्स था, वर्ड्स का मतलब और बुरा था। शी वॉज अ कावर्ड। वो अपने आप को कायर कह रही है। एट लीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड दैट दे वर बीइंग मीन। कम से कम पैगी जो कर रही थी उसे बुरा नहीं लगता था। पैगी को नहीं लग रहा था कि वो मीन कर रहे हैं, वो किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, किसी का मजाक उड़ाकर। लेकिन मैडी को पता था दैट दे वर डूइंग रॉन्ग। मैडी को पता था कि वो गलत कर रहे हैं। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडाज शूज़। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडा शूज़ का मतलब होता है कि वो वांडा की सिचुएशन को फील कर सकती थी, क्योंकि मैडी भी वांडा की तरह पुअर गर्ल थी। तो शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडाज शूज़। गुडनेस वॉज नॉट देयर एनीथिंग शी कुड डू। क्या वो ऐसा कुछ नहीं था जो वो कर सकती थी? If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feeling. कम से कम वो वांडा को ये तो कह सकती हैड नॉट मेंट टू हर्ट हर फीलिंग, कि वो तुम्हारी फीलिंग को हर्ट करना, मैं तुम्हारी फीलिंग को हर्ट करना नहीं चाहती थी। शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस एट द पैगी। वो पीछे मुड़ी और पैगी की तरफ एक नज़र मार के उसने देखा। स्टोल अ ग्लांस में से एक झलक पैगी की तरफ उसने देखा, बट पैगी डिड नॉट लुक अप। लेकिन पैगी ने ऊपर की तरफ नहीं देखा। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड। वो से लग रहा था बहुत हार्ड स्टडी कर रही थी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई में उसका ध्यान था। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट। पैगी को बुरा लगता है या नहीं लगता, शी मैडी हैड टू डू समथिंग। मैडी को कुछ करना पड़ेगा। शी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रॉन्स्की। उसे वेंडा पेट्रॉन्स्की को ढूंढना पड़ेगा। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। शायद वो अभी दूर नहीं गई होगी। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर। शायद पैगी भी उसके साथ जाए। दे वुड टेल वांडा शी हैड वन द कॉन्टेस्ट। वो वांडा को बताएंगे कि उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया था। एंड दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। और जो वांडा थी वो स्मार्ट थी, वो इंटेलिजेंट थी, और जो 100 ड्रेसेस उसने बताई वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। यानी कि जो मैडी थी शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा। जो मैडी थी उसे वांडा के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील हो रहा था। When school was dismissed in the afternoon, जब दोपहर में स्कूल की छुट्टी हुई, स्कूल डिसमिस हुआ, पैगी said with pretended casualness। पैगी ने बड़े ही दिखावे की कैजुअलनेस को होता बड़ा ही आप कैजुअल फील कर रहे हो, नॉर्मल फील कर रहे हो, लेकिन वो दिखावा था, प्रिटेंडेड था। हे लेट्स गो एंड सी इफ़ दिस किड हैड लेफ्ट टाउन और नॉट। चलो जाकर देखते हैं इफ़ दिस किड, दैट किड किसके लिए बोल रही है? वो वांडा के लिए बोल रही है। क्या वो किड, वो बच्ची शहर से बाहर गई है या नहीं गई है? सो पैगी हैड द सेम आइडिया। तो यानी कि पैगी के मन में भी वही चल रहा था जो मैडी के। मैडी ग्लोड, मैडी खुश हो गई। ग्लो मीन्स हैप्पी हो गई कि पैगी को भी एहसास है। पैग वॉज रियली ऑल राइट। पैगी हमेशा सही थी। शी वॉज रियली ऑल राइट।
द टू गर्ल्स हरिड आउट ऑफ द बिल्डिंग, जल्दी से वो बिल्डिंग से बाहर निकली, अप द स्ट्रीट टुवर्ड बॉगिन हाइट्स, और बॉगिन हाइट की तरफ वो चल पड़ी। एंड द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वॉज सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून, और वो इस शहर का वो हिस्सा था जहाँ पर फॉरबिडिंग एयर, यहाँ पे लोग बहुत कम जाते थे, और नवंबर का दोपहर का समय था, वो ड्रिजली था, बारिश हो रही थी, डैम था, डिस्मल था, बहुत वेट था, सैड था। यहाँ पे होपलेसनेस की स्टेट को दिखा रखा है कि वहाँ पर बहुत कम लोग थे और बड़ा ही सैड वहाँ का लुक था। वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रफली, पैगी बड़ी ही ग्रफली बोलती है, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर नॉट मेक फन ऑफ हर, मैंने कभी उसे फॉरनर नहीं बोला और ना ही कभी उसका मजाक उड़ाया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे, और मुझे नहीं पता था कि उसमें इतनी सेंस भी है, उसमें इतनी अकल भी है कि वो सोच सकती है कि हम उसका मजाक उड़ा रहे थे। आई थॉट शी वॉज टू डम एंड की लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, मुझे लगता था बहुत ज़्यादा वो डम है, डम मीन्स बेवकूफ़ है, और देखो वो किस तरह से ड्राइंग बना रही है, वो किस तरह से ड्रॉ कर रही है। यहाँ पे एक वर्ड आया है ग्रफली, ग्रफली का मतलब होता है बड़े ही एरोगेंटली, बड़े ही गुस्से में या बड़े ही एंग्री तरीके से पैगी ने ये बात बोली थी। मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ नहीं कर पाई, ऑल शी होप वॉज दैट दे कुड फाइंड वांडा, मैडी चाह रही थी सिर्फ वो वांडा काश हमें मिल जाए। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, वो उसे सॉरी कहना चाहती थी फॉर दे हैड पिक्ड ऑन हर, पिक्ड ऑन हर का मतलब होता है उसका मजाक उड़ाया उसने, इसके लिए वो उसके उनसे मैडी वांडा से सॉरी कहना चाहती थी। हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, पूरा स्कूल जानता है कि वो तुम बहुत ज़्यादा वंडरफुल हो, तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, अच्छी लड़की हो, एंड प्लीज़ डू नॉट मूव अवे, प्लीज़ वहाँ से मत जाओ, एवरीबडी वुड बी नाइस, हर कोई अब तुमसे अच्छा बिहेव करेगा। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस, और जो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा उसके साथ मैं और पैगी लड़ाई करेंगे। द टू गर्ल्स हरिड ऑन, दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, दोनों लड़कियां जल्दी से जा रही थी और वह अंधेरा होने से पहले हिल के टॉप तक पहुंचना चाहती थी, उस पहाड़ी तक पहुंचना चाहती थी, बॉगिन हाइट्स तक। आई थिंक देयर वॉज दैट्स वेयर द पेट्रॉन्स्कीज लिव, लगता है ये वही जगह है जहाँ पेट्रॉन्स्की रहते हैं, सेड मैडी पॉइंटिंग टू द लिटिल वाइट हाउस, एक घर है वाइट कलर का, विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर, wisp of old grass stuck up here and there, यहाँ वहाँ घास गिरी हुई थी वहाँ पर रास्ते में, लाइक थिन केटल, जैसे कि छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे हों। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक शैबी, जो घर था और उसका आंगन था वो शैबी बट क्लीन नज़र आ रहा था। पुराना, शैबी मीन्स पुराना, बट क्लीन मतलब साफ़ सुथरा। इट रिमेंड मेडीज ऑफ वांडाज, इट रिमाइंडेड मेडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, उस घर को देखकर वांडा की एक ड्रेस की याद आई मेडी को। कौन सी ड्रेस? जो फेड ब्लू कॉटन ड्रेस थी, जो शैबी थी बट क्लीन थी। देयर वॉज नो साइन ऑफ लाइफ, वहाँ पर कोई भी नहीं था। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, पैगी ने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, बट देयर वॉज नो आंसर, कोई आंसर नहीं मिला। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक देयर, वो दोनों बैक यार्ड में गए और वहाँ पर उसने, बैक यार्ड मीन्स पीछे के दरवाजे से गए और वहाँ पर उन्हें नॉक किया, बट स्टिल देयर वॉज नो आंसर, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें कोई भी आंसर नहीं मिला। वो दोनों वांडा की तलाश में उसके घर गए, उसके दरवाजे पर नॉक किया, उसके बैकयार्ड में गए, बट देयर वॉज नो आंसर, देयर वॉज नो लिविंग बीइंग देयर, वहाँ पे उन्हें कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा था। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रॉन्स्कीज वर गॉन, इस चीज़ में कोई भी डाउट नहीं है कि जो पेट्रॉन्स्कीज थे वो वहाँ से चले गए थे। हाउ कुड एवर मेक अमेंड्स, अब जो मैडी है वो सोच रही है कि वो अमेंड कैसे करेंगे। अमेंड का मतलब होता है अपनी सॉरी कैसे फील करेंगे, अपनी पछतावा कैसे करेंगे, अपनी गलती को ठीक कैसे करेंगे, वो वांडा से सॉरी कैसे बोलेंगे। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, वो मुड़े और वापस नीचे की तरफ आ गए। वेल एनीवे सेड पैगी, शी हैज़ गॉन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू, अब वो जा चुकी है यहाँ से, अब हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट हर ड्रेसेस शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग, तो पैगी कहती है, चलो अपने मन को तसल्ली देते हुए कहती है कि शायद जब मैं उसे ड्रेसेस के बारे में पूछती थी तो शायद उसको आइडियाज़ आते होंगे अपनी ड्राइंग्स के बारे में। शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, नहीं तो उसने कॉन्टेस्ट नहीं जीता होता। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, फॉर इफ़ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। मैडी ने भी ये आइडिया अपने दिमाग में कई बार सुना
सोचा उसने ये बात, फॉर इफ़ देवर एनीथिंग इन इट, अगर ऐसा कुछ होता तो शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, तो उसे इतना बुरा फील नहीं होता। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन उस रात वो सो नहीं पाई। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी लिव्ड इन, वो वांडा के बारे में सोच रही थी, उसकी फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में सोच रही थी और उस घर के बारे में सोच रही थी जहाँ पर वो रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर, दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, और उसको वो उसके ड्रेसेस जो वांडा ने ड्रॉ करे थे वो भी उसके सामने आ रहे थे। At last, Maddie sat up in the bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. Maddie बैठी और उसने अपने सर अपने माथा अपने हाथों में प्रेस कर लिया और फिर सोचने लगी, दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंग शी हैड एवर डन, ये बहुत ही मुश्किल काम है जो उसने कभी ज़िंदगी में किया है। आफ्टर लॉन्ग टाइम शी रीच एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, बड़ी देर बाद वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निष्कर्ष पर पहुंची, एक रिजल्ट पर पहुंची, एक कंक्लूजन पर पहुंची, उसने एक डिसीजन लिया। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से एनीथिंग नथिंग अगेन, अब कभी भी वो स्टैंड बाय नहीं रहेगी और से नथिंग अगेन, और कुछ नहीं कह के ऐसा नहीं करेगी। अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है तो उसके खिलाफ बोलेगी, चुपचाप से खड़ी होकर तमाशा नहीं देखेगी। इफ़ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन, पिक ऑन समवन का मतलब होता है किसी के साथ बड़ा अनकाइंड होना, किसी के साथ बहुत रूड बिहेव करना, किसी की फन मजाक उड़ाना, किसी की बेइज्जती करना, बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके नाम अजीब हैं, शी वुड स्पीक अप, वो उसके खिलाफ बोलेगी। इवन इफ़ इट मेंट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे पैगी की फ्रेंडशिप भी चली जाए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, अब वांडा के साथ तो मैं अपनी चीज़ें ठीक नहीं कर सकती, मैं उसे सॉरी नहीं बोल सकती, बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, लेकिन अब वो किसी को अनहैप्पी नहीं करेगी, उदास नहीं करेगी, जैसा कि उसने वांडा के साथ किया। जैसे वांडा ने सॉरी फील किया, वांडा के लिए वो सॉरी फील कर रही है, वांडा को उन्होंने परेशान किया, वैसा वो कभी किसी और के साथ नहीं करेगी, और अगर कोई करेगा तो शी वुड स्पीक अप, वो उसके खिलाफ बोलेगी, वो प्रोटेस्ट करेगी, वो एक मूक दर्शक की तरह, म्यूट स्पेक्टेटर की तरह वहाँ खड़े होकर तमाशा नहीं देखेगी। ऐसा डिसीजन लिया मैडी ने। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी, सैटरडे को मैडी ने पैगी के साथ आफ्टरनून बिताई। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रॉन्स्की, वो एक लेटर लिख रही थी वांडा पेट्रॉन्स्की के नाम। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वॉन, एक फ्रेंडली लेटर था जिसमें वांडा को बता रही थी कि वो कॉन्टेस्ट जीत गई है और वो इनाम उसे मिला है। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर, उसे बता रही थी तुम्हारी ड्राइंग्स बहुत सुंदर हैं। दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग, उससे पूछ रही थी क्या तुम्हें पसंद आ रही है वो जगह जहाँ तुम रह रही हो। डिड शी लाइक हर न्यू टीचर, क्या तुम्हें अपनी नई टीचर पसंद आ रही है। दे हैड मेंट टू से दे वर सॉरी, वो सॉरी कहना चाहती थी, बट इट एंडेड अप विद जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, लेकिन सिर्फ उन्होंने फ्रेंडली लेटर लिखा, द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, ऐसा लेटर जो है वो किसी भी अपने अच्छे दोस्त को लिखती। एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव, और उन्होंने उसे ढेर सारा प्यार लिखते हुए उस लेटर को क्या कर दिया, साइन कर दिया। राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवलप, और लेटर के ऊपर क्या लिख दिया कि जिसको भी ये मिले उसे वो आगे फॉरवर्ड कर दे। तो उन्होंने अपने बहुत सारा प्यार भरा लेटर वांडा के नाम मैडी और पैगी ने लिख दिया। डेज पास एंड देयर वाज नो आंसर, दिन बीतते गए और कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई आंसर नहीं आया, बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, और लेटर भी वापस नहीं आया। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, तो शायद वो लेटर वांडा को मिल गया हो। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री, वो बहुत ज़्यादा हर्ट थी, हर्ट होता है उसको बहुत ज़्यादा उसको चोट पहुंची थी, वो होता था एंग्री मतलब नाराज़ थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, इसलिए वो आंसर नहीं कर रही थी। यू कुड नॉट ब्लेम हर, तुम उस पर ब्लेम नहीं कर सकते। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, हफ्ते बीत गए और वांडा का आंसर नहीं आया। पैगी हैड बिगेन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, पैगी सारी बात को भूलना शुरू हो गई थी। होल बिजनेस मीन्स जो पूरा एपिसोड हुआ था वांडा वाला, उसको भूल रही थी। एंड द मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेज अबाउट वांडा, और जो मैडी थी सोने से पहले वांडा के बारे में बहुत सारी बातें करती हुई सोती थी। डिफेंडिंग हर फ्रॉम द ग्रेट क्राउड ऑफ गर्ल्स, वो ऐसा इमेजिन करती थी कि वो उसको लड़कियों की भीड़ से बचा रही है। वो ट्राइंग टू टीज़ हर, जो उसको टीज़ कर रही हैं, तंग कर रही हैं, उनसे वो उन्हें बचा रही है। वो लड़कियाँ उनसे पूछ रही हैं हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस, वो उससे लड़कियों से वांडा को बचा रही है जो उसको तंग कर रही हैं। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन, इससे पहले कि वांडा अपने होठों को दबा पाए,
दे से शी डिड बिफोर आंसरिंग, द वे डिड शी बिफोर आंसरिंग, जैसा वो बोलने से पहले करती थी. मैडी वुड क्राई अप, मैडी चिल्ला रही है स्टॉप. देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड इन द वे दे यूज टू फील. और हर कोई शर्म फील कर रहा है, हर किसी को शर्म आ जाती है अपने बिहेवियर पर, जैसे कि इस समय मैडी को आ रही है. तो ऐसा सब मैडी इमेजिन कर रही है कि इस तरह से वांडा को बचा रही है. ऐसा इमेजिन कर कर वो एक तरह से अपने एक गलती का पछतावा कर रही है. अब क्रिसमस का टाइम था, स्नो थी ग्राउंड पर, क्रिसमस बेल्स, स्मॉल ट्रीज डेकोरेट हो रखे थे क्लासरूम में. लास्ट डे है स्कूल का, हॉलीडेज होने वाली हैं. और जो टीचर है उसने बच्चों को बुलाया और बच्चों से एक बात बताई. यू रिमेंबर वेंडा पेट्रॉन्स्की द गर्ल, तुम्हें याद है वेंडा पेट्रॉन्स्की, वो जो लड़की रूम नंबर 13 में, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, जो बहुत ही गिफ्टेड आर्टिस्ट थी, जिसको ड्राइंग कंपटीशन जीता था, जिसने शी हैज़ रिटन मी, उसने मुझे एक लेटर लिखा है. एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स, अब मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है. मैं खुश हूँ ये जानकर और मैं उसको उसका मेडल भेज सकती हूँ. आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं उसका लेटर तुम सब बच्चों को पढ़कर सुनाना चाहती हूँ. द क्लास सेट अप विद सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली, जो क्लास थी वो इंटरेस्ट के साथ बैठ गई और वो जो लेटर था वो सुनने के लिए और जो मिस मेसन थे लेटर पढ़ना शुरू किया. हाउ आर यू एंड रूम 13, आप कैसी हैं, रूम 13 कैसा है. प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेज, लड़कियों से कह देना कि वो 100 ड्रेसेज अपने पास रख लें. बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस, अब मेरे नए घर में मैंने 100 और ड्रेसेज बना ली हैं. ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सब मेरे अलमारी में एक लाइन से लगी हैं. आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग, मैं पैगी को वो ग्रीन ड्रेस दूंगी जिसमें रेड झारा लगी हुई है. और उसकी जो फ्रेंड मैडी है, आई हैव द ब्लू वन, उसके वो ब्लू ड्रेस दूंगी. फॉर क्रिसमस आई मिस द स्कूल, क्रिसमस में मैं स्कूल को मिस कर रही हूँ. मेरे न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, वो अच्छे तो हैं पर वो तो आपकी बराबरी नहीं कर सकते. मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, योर्स ट्रूली वांडा पेट्रॉन्स्की, सबको मैरी क्रिसमस बोलते हुए वो लेटर एंड करती है, योर्स ट्रूली वांडा पेट्रॉन्स्की. ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग वेरी फेयरफुली, अब मैडी और पैगी को जो वांडा ने ड्राइंग दी थी वो दोनों ने बड़े ध्यान से पकड़ती हुई वो घर जा रही हैं. ऑल द हाउसेज हैड रीड्स एंड होली इन द विंडोज़, सभी घर सजे हुए हैं क्योंकि क्रिसमस का फेस्टिवल है. आउटसाइड द ग्रॉसरी स्टोर 100 ऑफ क्रिसमस ट्रीज, ग्रॉसरी स्टोर के बाद बहुत सारे क्रिसमस ट्रीज पड़े हुए हैं. किराने की दुकान के बाहर 100 ऑफ क्रिसमस ट्रीज थे और जो विंडोज़ थी उसमें कैंडी, पेपरमेंट, स्टिकर्स थे और जो ट्रांसपेरेंट पेपर से सजी हुई टोकरियाँ थी, बास्केट्स बनी हुई थी ट्रांसपेरेंट पेपर्स की बनी हुई डिफरेंट कलर्स की. वहाँ पर क्रिसमस का फेस्टिवल था और सारा जो माहौल था वो क्रिसमस का था. कॉर्नोकॉपियास का मतलब होता है डेकोरेटिव कंटेनर्स, बास्केट जिसमें फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं और उन्हें डेकोरेट किया जाता है. एंड द लाइट्स वर शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और अलग अलग रंग बिरंगी रोशनी स्नो के ऊपर पड़ रही थी. बॉयज़ एट पैगी, दिस शोज़ शी रियली लाइक्स अस, इससे पता लगता है वो हमें पसंद करती थी. इट शोज़ शी गॉट अ लेटर, इससे पता लगता है उसे हमारा लेटर मिल गया. एंड दिस इज़ अ वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट, और ये हमारे कहने का तरीका है कि हर कुछ ठीक था. I hope so, said Maddie sadly. She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped polished girl again. उसे बहुत बुरा फील हो रहा है क्योंकि वो उस polished girl किसको बोल रही है, वांडा को, उस tight-lipped girl को जो अपने होंठ बिल्कुल चिपका के रखती थी, उसको कभी सॉरी भी नहीं बोल पाएगी और कभी भी अपने बीच की चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएगी. She could really make things right between them. She went home and pinned her drawing over a torn place in the pink flat wallpaper. घर गई और उसने उस ड्राइंग को दीवार के ऊपर लगा दिया. पिंक फ्लावर का एक वॉलपेपर था उसके बेडरूम में, जो उसका रूम था बहुत ज़्यादा पुराना सा था, शैबी रूम था, लेकिन जब उसने वो तस्वीर लगाई इट केम अलाइव, ऐसा लगा रूम में जान आ गई हो. फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, वो इतनी कलरफुल इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग थी, ऐसा लगा उसके बेजान रूम में जान आ गई हो. द रूम केम अलाइव. मैडी सैट डाउन ऑन अ बेड एंड लुक्ड एट अ ड्राइंग. मैडी बैठ गई और ड्राइंग की तरफ देखती रही. शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग, वो खड़ी रही और वो कुछ नहीं बोल पाई. बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, जो वांडा थी उसने उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया. शी हैड बीन वेरी नाइस, वो उसको एक ड्राइंग दे के गई है. ये थॉट्स थी इस समय, जो मैडी थी उसके मन में ये थॉट्स आ रहे थे. टेयर्स ब्लड हर आइज, उसकी आंखों से आंसू थे, आंखों उसकी जो आंसू से जो उसकी आंखें थी वो भर गईं, उसको दिखना बंद हो गया. एंड शी गेज फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, और वो बड़ी देर तक उस तस्वीर की तरफ
लगातार, गेज का मतलब होता है कीप लुकिंग, फॉर अ लॉन्ग टाइम उस तस्वीर की तरफ देखती गई। देन हैसली शी रब्ड हर आइज, फिर उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। एंड स्टडीड इट इंटेंटली, और बड़ी ही ध्यान से उस पिक्चर को उसने स्टडी करा। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट शी हैड स्कार्सली नोटिस द फेस एंड द हेड ऑफ द ड्राइंग। जो इस पिक्चर में जो कलर्स थे वो इतने ज़्यादा ब्रिलियंट थे, इतने ज़्यादा डार्क थे, इतने ज़्यादा ब्राइट थे कि बड़े ही जो फेस था उस ड्राइंग के अंदर, जो पिक्चर के अंदर फेस था उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। स्कार्सली नोटिस, स्कार्सली मीन्स बहुत ही रेयरली उसका फेस की तरफ ध्यान जाता था, किसी का ध्यान ही नहीं जाता था, सारा ध्यान कलर्स की तरफ जाता था। बट इट लुक लाइक हर, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो फेस किसकी तरह लग रहा था, मैडी की तरह लग रहा था। मैडी, इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ, उसको अपना ही चेहरा उस पिक्चर में नज़र आया। वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ, वो मैडी की तरह ही क्यों दिख रहा है। वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, लगता है वांडा ने ये उसके लिए ही ड्रॉ किया है। एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगी, और वो एक्साइटेड होकर बिल्कुल ये कि मेरे लिए मैं वांडा ने तस्वीर बनाई है ये सोचते हुए वो एक्साइटेड हो गई, और वो दौड़ती दौड़ती पैगी के पास पहुंची। पैग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर। पैगी, तुम मुझे अपनी तस्वीर दिखाओ। व्हाट इज़ अ मैटर, क्या बात है आज पैगी। पैगी ने पूछा क्या बात है। एज ए क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वांडाज ड्राइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड, वो दौड़ते हुए उसके कमरे तक पहुंची जहाँ पर जो वांडा की ड्राइंग थी वो बेड के ऊपर पड़ी हुई थी। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने बड़े ही ध्यान से उसे उठाया। लुक शी ड्रीव यू, देखो उसने तुम्हें भी ड्रॉ किया है। शी ड्रीव यू, दैट्स यू, ये तुम्हारा चेहरा है। शी एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम का मतलब होता है एक्सप्रेशन देना, उसने भाव के साथ चिल्लाई वो। शी एक्सक्लेम्ड, एंड द हेड एंड द फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और उस तस्वीर का चेहरा और उसका फेस किसकी तरह नज़र आ रहा था, पैगी की तरह नज़र आ रहा था। उसका सिर, उसका हेड और उसका फेस। व्हाट डिड आई से, मैंने क्या कहा। सेड पैगी, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, वो सचमुच हमें पसंद करती थी। मैंने कहा था ना कि शी मस्ट हैव लाइक्ड अस एनीवे, उसने ज़रूर हमें पसंद वो करती थी। येस शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी, हाँ वो करती होगी, मैडी मान गई। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ द वांडा, उसने आंसू पोंछ दिए। ब्लिंक अवे द टीयर्स मतलब आंसू पोंछ दिए जो उसकी आंखों में आ जाते थे जब भी वो वांडा के बारे में सोचती थी। स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, दोपहर के समय उस स्कूल के उस आंगन में वो अकेली खड़ी रहती थी। लुकिंग स्टॉलिडली, स्टॉलिडली मीन्स बिना एक्सप्रेशन दिए, चुपचाप से, ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ, और वो लड़कियां जब वो वहाँ से चली जाती थी उस पर मजाक उड़ाती थी, उस पर हंसती थी। आफ्टर शी हैज सेड श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, जब वो कहती थी हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सब एक ही लाइन में लगी हुई हैं। तब ये बात सोचकर जो मैडी है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब भी वो वांडा के बारे में सोचती है। जब वांडा से सवाल पूछा जाता था हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, तो आंसर होता था श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। और जो मैडी है उसे बहुत ज़्यादा सॉरी फील हो रहा है वांडा के लिए। इस तरह से जो मैडी है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। और जो वांडा थी उसने उन दोनों के लिए पिक्चर्स बनाई थी, दोनों के फेसेस ड्रॉ करे थे, दोनों के हेड्स ड्रॉ करे थे, और अकेली खड़ी रहती थी। जब वांडा ग्राउंड में स्टॉलिडली का मतलब होता है बिना एक्सप्रेशन के, बिना इमोशंस के खड़े रहना, और लड़कियां उसका मजाक उड़ाती थी। जब उसे सवाल पूछा जाता था तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं तो उसकी एक ही रिप्लाई होती थी श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सब एक लाइन में लगी हुई हैं। इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है।